बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक न्यू जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ। अब से इस YouTube चैनल मैथमेटिक्स में मैं क्लास 10th के साथ क्लास 9th भी शुरू करने जा रहा हूँ। जब मैंने क्लास 10th के वीडियोस बनाए थे तो उसमें क्लास 10th के कई सारे बच्चे स्टूडेंट्स वीडियो देखने मेरे शुरू किए हैं। तो उसमें एक क्लास 9th का बच्चा जिसका नाम प्रशांत कुमार है, उसने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट किया था कि सर आप क्लास 9th के वीडियोस कब से बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने उसे एक बार बोल दिया था कि 22 जून से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन 22 में किसी भी कारणवश मैं क्लास 9 शुरू नहीं कर पाया। तो उस बच्चे का दोबारा से कमेंट आता है कि सर 22 पास्ट हो चुका है, यानी कि बीत गया है, अब आप कब शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं प्रशांत से और बाकी सभी बच्चों से कहना चाह रहा हूँ कि आज से आप क्लास 9 के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स का मैथ सही नहीं है या वो जो उनके दिमाग में अगर ये चीज़ आ रही है कि मैंने क्लास 7th या 8th या प्रीवियस क्लास में उन्होंने मैथ्स की अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई, या जिनका बेसिक कमज़ोर है, वीक है, उन्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लास 9 को इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपकी जो भी चीज़ें, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अगर बेसिक चीज़ें आपकी पिछले क्लास से रिलेटेड होंगी तो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से समझाऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, वीडियोस मेरे लेंथी हो सकते हैं क्योंकि कई बार समझाने में वीडियो लंबा हो जाता है, कई सारी चीज़ें मुझे बतानी होती हैं, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन ना लें। सारे के सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे इस वीडियोज़ में, हमारे वीडियोज़ में सभी आपके क्लियर होते चले जाएंगे। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से YouTube चैनल मैथमेटिक्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कहा गया है, इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमसे कहा गया है क्या कि 0 जो होता है क्या एक रैशनल नंबर है और क्या इसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये रैशनल नंबर होता क्या है। तो चलिए, वैसे जो संख्याएं होती हैं इनकी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। वैसे तो मैं अगर आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन टाइप में सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता था कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, या ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन आप वो वीडियोस देखते हो और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हैं इन चीज़ों को। तो मैं ये सारी चीज़ें, जो भी बेसिक चीज़ें जब आपके क्वेश्चन में जहाँ ज़रूरत पड़ेंगी वहीं पर मैं इन बेसिक चीज़ों को आपके लिए रखूँगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद रखें। फिलहाल हमसे पूछा गया है कि रैशनल नंबर। अच्छा चलिए, मैं रैशनल नंबर आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में लिखने का मतलब है जिन्हें हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/5 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 4 न्यूमरेटर हो गया, नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मिल रहे हैं तो ये क्या होगी, रैशनल नंबर हो गई। -2/3 -2 और एक न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है, यानी कि इसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये कैसी संख्या हो गई, रैशनल नंबर हो गई। इवन अगर मैं सिर्फ 4 भी लिख दूं तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे न्यूमरेटर लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा किसी भी संख्या को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और जैसे ही आप 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर भी मिल गया। तो हमारा 4 न्यूमरेटर हो गया, 1 डिनोमिनेटर हो गया। इसी तरीके से एक संख्या मैं ले लेता हूँ 1.2। क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। आप किसी भी संख्या में 1 का डिवाइड दे सकते हैं, मैंने दे दिया। कितने अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है? सिर्फ एक अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो इस पॉइंट को हटा करके मैं एक 0 बढ़ा सकता हूँ, तो ये संख्या भी एक एक रैशनल नंबर हो गई। अब मैं बात करता हूँ इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर वो सभी होते हैं जिन्हें आप नहीं लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, या नहीं लिख सकते हैं आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जैसा कि आपको बताया, मान लीजिए 1.4 लिखा है। अब मैं इसको क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं 1 का डिवाइड दूंगा, एक अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है,
पॉइंट हटाऊंगा, 0 बढ़ा दिया, ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया। लेकिन अब 1.421 डॉट 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 डॉट, अब क्या मैं ऐसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। रीज़न है कि इस संख्या में 1 का डिवाइड दे सकता हूँ, बिल्कुल आप दे सकते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे 1 अंक बाद पॉइंट लगाता, या 2 अंक बाद लगाता, या 3 अंक बाद भी अगर पॉइंट लगाता, तो 3 अंक पॉइंट आप हटा करके 3 जीरो नीचे डिनोमिनेटर में आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पता नहीं है कि न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आखिरकार कितने हैं। या तो आप मुझे सारे अंक बता दीजिए, यहाँ पे नंबर्स बता दीजिए कि पॉइंट के बाद 10 नंबर हैं, 11 हैं, 50 हैं या 100 हैं, तो मैं उन सब पॉइंट हटा करके 100 जीरो, 50 जीरो, जो भी संख्याएं हैं आपकी वो नीचे लगा सकता हूँ। यानी कि ये जो संख्या लिखी है ये एक इरेशनल नंबर है। अगला एग्जाम्पल 1.67 पे बार, ये बार, इसे बार बोला जाता है। क्लास 9th में आप फर्स्ट चैप्टर में कई बार इसे पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसको लिखने का ये तरीका होता है कि जिस संख्या पे बार लगा होता है उस संख्या को हम बार बार रिपीट करते हैं। यानी कि 1.6 में बिल्कुल सेम लिखूंगा, और 7 पे बार लगाया तो 7 को मैं बार बार लिखता चला जाऊंगा। कितने बार? अनगिनत बार। फिर से वही परेशानी जो मुझे यहाँ परेशानी हुई थी, 1 का डिवाइड दे सकता हूँ, बिल्कुल आप दे सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद कितनी सारी संख्याएं हैं मैं गिन नहीं सकता हूँ, मुझे पता नहीं है पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो मैं 0 यहाँ पे नहीं बढ़ा सकता। तो ये भी कौन सी हो गई? एक इरेशनल नंबर हो गया। आई होप आपको रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है क्या 0 एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? चलो हम देख लेते हैं। क्या आप 0 को 0/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या आप 0 में 3 का डिवाइड दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का डिवाइड अगर आप 0 में देंगे तब भी रिजल्ट आपका 0 ही रहेगा। 3 का डिवाइड अगर आप 0 में देंगे तब भी आपका रिजल्ट 0 ही रहेगा। और 0 में किसी भी संख्या का आप डिवाइड दे दें, 4 5 6, किसी भी संख्या में अगर आप डिवाइड दे देंगे तो रिजल्ट 0 भी लिखा रहेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 0 कैन बी written in the form of ये सारे। अब जबकि 0 को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो 0 क्या हो गई? एक रैशनल नंबर हो गई। सो 0 इज ए रैशनल नंबर एंड इट कैन बी written in the form of P upon Q। P और Q क्या है? जहाँ पे ये सारी संख्या यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप फाइल को डाउनलोड या सॉल्यूशन देख सकते हैं। लैंग्वेज आपको आपके एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, फेयर में किस तरीके से लिखना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दी गई होंगी, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताऊँगा। मैं हटा दूँ सारी चीज़ें, आपने नोट कर ली होंगी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझसे कहा गया है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर बताने हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, और सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो मैं पहला तरीका, मेरे पास 2 तरीके हैं, तो पहला तरीका मैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 2 के लिए रखूँगा, और सेकंड वाला जो तरीका है ये मैं अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 6 रैशनल नंबर चाहिए हमें 3 और 4 के बीच में। तो मैं कैसे करूंगा जब ध्यान से देखेंगे आप। मैं लिखूंगा फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 का डिवाइड कर देना है। 3 और 4 कितना हो गया? 7। तो 7/2
ये फर्स्ट नंबर हो गया। आप बहुत सिंपल है ये वाला तरीका, बहुत सिंपल मुझे लगता है। आप दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे। सेकंड वाला क्या करेंगे, मैं लिखूँगा यहाँ पे सेकंड रैशनल नंबर। अब आप क्या करेंगे, जो हमारी पहली संख्या थी उसको लिखेंगे और उसके नेक्स्ट वाली यानी कि ये वाली संख्या लिखेंगे। क्योंकि आपका जो 3 है, 3 से बड़ा क्या होता है 7/2, जो हमारा आंसर आया और 7/2 से बड़ा क्या होता है 4। 7/2 का मतलब होता है 3.5, 3.5। तो 3 से बड़ा 3.5 होता है, 3.5 से बड़ा 4 होता है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये एक हमसे रैशनल नंबर पूछा गया है, तो 7/2 एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के बीच ही रैशनल नंबर पता कर लेंगे। तरीका हमारा सेम रहेगा, क्या कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को मैं ऐड करूँगा, दोनों संख्याओं को ऐड करूँगा और 2 का मैं डिवाइड कर दूँगा। तो जरा देखेंगे आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा, 2 3 जा 6, तो 6 + 7 अपॉन में ये वाला 2 और इसके अपॉन में ये वाला 2, तो 6 और 7 हो जाएगा 13 और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में किया जाएगा तो 2 2 जा हो जाएगा 4। तो हमारे पास जो सेकेंड रैशनल नंबर हो गया वो क्या हो गया है 13/4 हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे थर्ड पता करना है, थर्ड रैशनल नंबर। तो जरा देखिए क्या करना है। अब अगले स्टेप में क्या करूँगा, मैं पहली वाली संख्या को ले लूँगा यानी कि 3 को ले लूँगा और प्लस जो हमारी संख्या आई है 13/4 मैं इसको ले लूँगा 13/4। इन दोनों को जोड़कर मैं किसका डिवाइड दे दूँगा 2 का डिवाइड दे दूँगा। समझ लो, मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या कहा था कि दोनों को जोड़कर आप 2 का डिवाइड दे देंगे, तो दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड दिया तो 7/2 मिला। 7/2 इन दोनों के बीच की संख्या है। आप अब इन दोनों के बीच में पता कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि 3 + 7/2 लिखा, ये दोनों संख्याएं ली मैंने और 2 का मैंने डिवाइड किया, रिजल्ट ही आ गया। अगर आप चाहें तो आप 3 की जगह ये दोनों संख्या भी ले सकते हैं, 7/2 और 4 दोनों ले सकते हैं और इन दोनों के बीच भी संख्या आप निकाल सकते हैं। तो जो संख्या मेरी आई है यानी कि, तो मैं क्या करूँगा कि पहली वाली संख्या और इन दोनों संख्या के बीच में जो रैशनल नंबर आया है, रिजल्ट जो आया है, इस संख्या को इस संख्या से इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड करूँगा और 2 का मैं डिवाइड करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 + 13 अपॉन में ये वाला 4 और अपॉन में 2। तो 12 और 13 कितना होता है 25 होता है और 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 2 4 जा 8 हो गया। ध्यान से देखिए हमारे पास कितनी संख्या हो गई है 3 है और 3 के बाद कौन सी आएगी 25/8। इससे बड़ी कौन सी है 13/4 है। इससे बड़ी कौन सी है 7/2 है, जो हमारा रिजल्ट आया था 7/2 है। और इससे बड़ी कौन सी है 4 है। अब जरा आप समझने की कोशिश करें, हम 3 और 4 के बीच में लाखों रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। हमसे तो सिर्फ 6 पूछे गए, लाखों निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं जरा ध्यान देंगे आप चाहें इन दोनों संख्याओं को जोड़ें और 2 का डिवाइड दे दें। आप चाहें तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ें 2 का डिवाइड दे दें। आप चाहें तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ें 2 का डिवाइड दें। आप चाहें तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ें 2 का डिवाइड दे दें। अब जैसे कि मेरा रिजल्ट 25/8 आ गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर वाली सारी संख्या पता कर ले रहा हूँ, इधर वाली। आप चाहें तो उधर वाली या बीच की भी कोई संख्या पता कर सकते हैं। तो मैं लगातार 3 में अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा 2 का डिवाइड दूंगा, तो जो संख्या आ जाएगी 3 का फिर उसमें ऐड करूँगा 2 का डिवाइड करूँगा। जरा देखिए थर्ड पता कर लिए, फोर्थ रैशनल नंबर। तो मैं क्या करूँगा 3 + 25/8 अपॉन में 2 कर दूँगा। 8 3 जा 24 + 25 और ये वाला 8 है और अपॉन में 2 है। 24 और 25 कितना होता है 49 होता है और 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई 8 में करूँगा 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो एक संख्या मुझे और मिल गई। आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लें। फिर मैं अगली 2 संख्याएं आपको और बता दे रहा हूँ, यही जगह करके बता देता हूँ मैं, जगह नहीं है। 5th रैशनल नंबर। अब इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा कि यानी कि मैं 3 ले लूँगा और 3 में मैं ऐड क्या करूँगा, जो रिजल्ट आया है 49/16, 49/16 और 2 का मैं डिवाइड करूँगा। 16 3 जा 48 + 49 अपॉन में ये वाला 16 और अपॉन में 2।
48 और 49 कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं 16 में, 16 2 कितना होता है 32 हो जाता है। तो ये एक संख्या हो गई, फिफ्थ हो गई। फिर अगली संख्या में यानी कि सिक्स्थ में क्या करूँगा मैं, पहली वाली संख्या ले लूँगा मैं 3 ले लूँगा, और अगली संख्या कैसे कौन सी ले लूँगा मैं 97/32 ले लूँगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक 7/2 ले लीजिए और दूसरी संख्या 4 ले लीजिए, इनके बीच आप निकाल दीजिए। क्योंकि जब आप इन दोनों के बीच कोई भी संख्या निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या आ जाएगी, तो वो तो 3 और 4 के बीच में भी रहेगी ना। हमें क्या करना था, 3 और 4 के बीच में पता करना था। तो ये 7/2 और 4 के बीच में जो संख्या आएगी वो 3 और 4 के बीच में भी आएगी। 13/4 और 7/2 के बीच में जो संख्या मिलेगी हमें, वो 4 और 3 के बीच में भी वो संख्या रहेगी। तो मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे आप। मैं लिखूँगा 6th रैशनल नंबर क्या हो जाएगा। तो आप चाहे तो 3 और इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड दे दें, या फिर मैं ये इन दोनों संख्याओं के बीच पता कर लेता हूँ। यानी क्या करूँगा मैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ करके मैं 2 का डिवाइड कर दूँगा। 2 4 जा 8, तो 7 + 8 अपॉन में ये वाला 2 और अपॉन में ये वाला 2, तो 8 7 15 हो जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यानी कि हमारी संख्याएं, हमसे पूछा गया था कि 6 रैशनल नंबर बताने हैं 3 और 4 के बीच में। तो पहला क्या आंसर आया था 7/2 आ गया था। दूसरा सेकंड रैशनल नंबर क्या आया है 13/4 आ गया है। और थर्ड कौन सा आया है 25/8 आया है, 25/8, ठीक है। थर्ड आया है 25/8। और जो फोर्थ नंबर आया है 49/16 आया है, 49/16 आ गया है। फिफ्थ 97/32 आया है, 97/32। और जो सिक्स्थ आई है, लास्ट नंबर आया है, ये हमारा 15/4, 15/4। ये 6 रैशनल नंबर हो गए, रैशनल नंबर जिन्हें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और ये सारे के सारे 3 और 4 के बीच में हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जा करके आप PDF लिंक पे क्लिक करें, वहाँ से सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे बोला गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर आपको पता करना है। तो मैंने जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि इसके 2 टाइप होते हैं, सॉल्व करने के 2 तरीके हैं मेरे पास। तो पहला सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया। क्वेश्चन नंबर 3 में एक दूसरा तरीका है जो कि बहुत सिंपल है। जरा ध्यान से देखेंगे, मैं लिखूँगा, मैं दोनों संख्याओं को यानी कि 3/5 और 4/5 इन दोनों ही संख्याओं में मैं किसी एक ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। किसी भी संख्या का कर सकता हूं, तो सेम संख्या होनी चाहिए, इन दोनों में मैं मल्टीप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करूंगा और 6 का ही मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करूंगा। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 80 और 6 5 जा 30, 30 हो गया। इसी तरीके से 4/5 में भी मैं सेम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करूंगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 5 और 5 का मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई, 8 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितनी जो भी संख्या चाहें आप उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 यूज़ किया है। 6 4 जा 24 हो गया और 6 5 जा 30 हो गया। ये मैंने क्यों किया है ज़रा ध्यान से देखेंगे आप। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या बिल्कुल सेम है। क्यों? अगर आप 6 से डिवाइड कर दें, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, सेम रिजल्ट आ जाएगा। सेम यहाँ पे 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो ये 4/5 आ जाएगा अगर आप इसमें 6 का डिवाइड कर दें। लेकिन अब जरा ध्यान से देखेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 30 30 30 30 है। और ऊपर वाली संख्या लिखा हुआ है न्यूमरेटर 18 और यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है 24। आप सभी जानते हैं, वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि 18 से बड़ा क्या होता है 19 होता है, 19 से बड़ा क्या होता है 20 होता है, 20 से बड़ा 21 होता है, 21 से बड़ा 22 होता है और 22 से बड़ा 23 होता है और 23 से बड़ा 24 होता है। अब हमसे कहा गया है कि 18 और 24 के बीच में संख्याएं आपको पता करनी है। तो ये सारी जो संख्याएं हैं ये 18 और 24 के बीच में आती हैं। 19 से लेकर के 18 और 24 के बीच में ये सारी संख्याएं आती हैं। तो मैं किस तरीके से लिख दूंगा, 5 रैशनल
numbers are 19/30, न्यूमरेटर सेम रखना है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5 बिटवीन, या तो आप ये लिख दीजिए इन दोनों संख्याओं के बीच में, या फिर इन दोनों संख्याओं के बीच में आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 3/5 ही लिखना है, तो मैं वही लिख दे रहा हूँ 3/5 एंड 4/5। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। लिखने का, दिखाने का, बताने का, समझाने का तरीका आपका ये हो गया है। पीडीएफ में आपका सारा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से लिखा है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या ये ट्रू या फॉल्स है, क्या ये सही है या गलत है, आपको स्टेटमेंट देना है, आपको बताना है लेकर के। फर्स्ट दिया गया है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है इसी को हम जरा ध्यान देंगे। इसमें कहा गया है कि सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। क्यों? सबसे पहले हम सीखेंगे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ध्यान देना, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे तक जितनी भी संख्याएं हैं लाखों करोड़ों में, वो सारी क्या होती हैं? ये नेचुरल नंबर होती हैं। लेकिन होल नंबर क्या होते हैं? अगर सभी नेचुरल नंबर में सिर्फ एक नंबर और जोड़ दिया जाए, वो 0 है। अगर मैं 0 और जोड़ दूँ इसी में ही मैं अगर 0 जोड़ दूँ तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? होल नंबर हो जाएंगी। समझने की कोशिश करना। 1 से लेकर के आगे तक की जितनी संख्याएं होती हैं सारी पॉजिटिव संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आगे जो भी चलती जाएं, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती हैं। अगर इन सभी संख्याओं में नेचुरल नंबर में हम एक 0 और ऐड कर दें तो ये सारी संख्याएं क्या बन जाती है? होल नंबर बन जाती है। कहने का मतलब है कि ये सारी की सारी जितनी भी नेचुरल नंबर हैं ये क्या होल नंबर हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि होल नंबर क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5 जैसा सारी संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर होगा यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बिकॉज सारी की सारी क्या हो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर होल नंबर। क्योंकि ये जो सेट है, ये जो सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर भी हो सकती हैं। चलिए सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर जो है होल नंबर हो सकते हैं क्या? तो होल नंबर मैंने आपको बता दिया है क्या होती है कि 0 से लेकर के बाकी की सारी संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 सारी पॉजिटिव संख्याएं होल नंबर होती हैं। लेकिन इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर ये सारी संख्याएं होती हैं और 0 से कम वाली यानी कि नेगेटिव सारी संख्याएं भी इंटीजर्स होती हैं। अब जो नेगेटिव संख्याएं हैं, मान लीजिए 4 - 2 फॉर एग्जांपल, मान लीजिए -2, क्या -2 एक इंटीजर है? हाँ, -2 एक इंटीजर है। लेकिन क्या -2 एक होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव संख्याएं होती हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखूंगा नो, बिकॉज नेगेटिव integers are not whole numbers। होल नंबर्स नहीं हो सकते। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर हैं कि जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्या सभी होल नंबर्स होते हैं? नहीं होते हैं। नो, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3/5, 4/5 आर नॉट अ होल नंबर।
होल नंबर क्या हैं? होल नंबर मैंने आपको बताया 0 होता है, 1 होता है, सारे इंटीजर जो पॉजिटिव हो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी संख्याएं होल नंबर्स होती हैं। लेकिन रैशनल नंबर वो होती हैं जिन्हें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं जो बटे में लिखी जा सकती हैं ये सारी की सारी होल नंबर्स नहीं होती हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मान लीजिए इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियोस में दूंगा। और इन सभी क्वेश्चंस को जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं पीडीएफ लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप पीडीएफ लिंक से इस एक्सरसाइज को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।